देखिए बेटा, ये चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 में हमें बहुत समय लग गया, ठीक है, और एक एक क्लियरिफाई हमने कर दिया, इतना ही ये सफिशियंट है। आप मतलब एक दो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उसमें, वो न्यूमेरिकल आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं आएंगे तो आप क्लास में पूछ लेना मेरे से। तो चैप्टर नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 9 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है इसमें चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है कि जैसे एक ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ है। ये एक क्या है, ये एक पृष्ठ मान लिया हमने, सतह मान ली इसको, और ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। वैसे इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल ओपी सर ने आपके मोबाइल पर डाल रखी है, ठीक है, तो आप उसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सतह है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, या इसको हम पृष्ठ कह सकते हैं। इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेंगी। इसको चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे व्यक्त करते हैं, बी वेक्टर से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे होकर के पास हो रही हैं, निकल रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब ये एन कैप, अब एन कैप क्या होता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एन, अगर एन के ऊपर कैप लगा दें, ए के ऊपर कैप लगा दें, तो उसको कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। तो इसका जो इसको एकांक सदिश है और इसके बीच में जो कोण, मान लीजिए कोई कोण बनता है थीटा कोण। कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, थीटा कोण बन रहा है। ये क्षेत्रफल के दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये मान लो यहाँ पर क्षेत्रफल ए है, इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल ए है और इसकी दिशा ए है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए है, और दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पृष्ठ से, चुंबकीय पृष्ठ या सतह कह सकते हैं, सतह से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय पृष्ठ या सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही हैं, पृष्ठ से गुजर रही हैं, और ये पृष्ठ कहाँ रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर प्रतीक लिखता हूं मैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स आपका दो प्रकार का, एक तो विद्युत फ्लक्स है और एक चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ पर बात हो रही है चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है, और पहले जो यूनिट है, पहली यूनिट है, उसमें हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो वहां पर फ्लक्स जो वर्ड है, केवल फ्लक्स, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से मतलब नहीं है, केवल फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो सिंबल है वो बाई है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे बी। बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जहां भी बात करेंगे तो वहां पर फाई ई लिखेंगे, ठीक है। ई मीन्स इलेक्ट्रिक, और ये फ्लक्स का सिंबल है, तो फाई ई लिखा जाएगा विद्युत फ्लक्स को, और चुंबकीय फ्लक्स को क्या लिखा जाएगा, फाई बी, ठीक है। तो प्रतीक हो गया फाई बी। राशि कैसी है, राशि यहां पर है अदिश। कैसी राशि, यहां पर अदिश राशि, ठीक है। फ्लक्स हमेशा कैसी राशि है, अदिश। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण पाया जाता है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। राशि तो ये हो गई। अब मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक तो होता है वेबर, और वेबर को डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बी से।
सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो एसआई मात्रक तो ये हो गया, सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल, ये वैज्ञानिक के नाम पर है मैक्सवेल, MAXWELL, बेल, मैक्सवेल, ठीक है। अब इसमें मान देखिए, ठीक है, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल ये होता है, ठीक है ना, इन दोनों में ये संबंध है। तो एक वेबर बराबर कितना है, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। तो मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से क्या कहते हैं, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। प्रतीक फाई भी हो गया, राशि अदिश राशि हो गई, मात्रक एसआई, एसआई मात्रक हो गया वेबर, सीजीएस मात्रक क्या हो गया, मैक्सवेल, ठीक है। मान इसका क्या है, एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल होता है, ठीक है। तो ये मैक्सवेल सीजीएस है और एसआई वेबर है इसका, ठीक है। तो डब्ल्यूबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी कंडीशंस पर विचार करेंगे। कंडीशन फर्स्ट, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर व पृष्ठ का क्षेत्रफल ए वेक्टर परस्पर समांतर हो, समांतर हो अर्थात समांतर के लिए थीटा बराबर क्या होता है, 0 कोण होता है। तो दोनों एक दूसरे कैसे हो, परस्पर समांतर हो, तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो, 0 हो। जैसे ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे पास हो रही है, यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे ऐसे पास हो रही है, ठीक है। यहां पर ये बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां से ये इस इधर ही तो ये क्या हो, ए वेक्टर की दिशा हो, तो दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे के समांतर है। तो यहां पर एक सूत्र बनता है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हमने पीछे लिखाया नहीं है, हम यहां लिखा देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एक सूत्र है, ये देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या इसको लिख सकते हैं फाई बी बराबर यहां से बी और ए कॉस थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय फ्लक्स का ये सूत्र है, ठीक है। अब इसमें देखें, अब आप देखिए यहां से थीटा बराबर कितना आ रहा है, 0, तो यहां से कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो फाई बी बराबर बी ए और कॉस 0। अब आप कॉस 0 का मान जानते हैं, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो फाई बी बराबर क्या हो गया, बी ए, ठीक है। तो फाई बी बराबर क्या होगा, बी ए। अब ये प्लस का मान आ रहा है, बी ए किसका मान है, प्लस का। अब प्लस का मान होता है तो उसको हम प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। प्रवेशित मतलब है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिसमें प्रवेश करती हैं उसको प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रवेशित, प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाएगा, ये प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स या धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं इसको। तो चुंबकीय फ्लक्स आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स और एक ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स। तो इसमें से क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। इस तरीके से चलिए ऐसे समझा देते हैं, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र वो है, क्या नाम है, पृष्ठ है, तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं। अगर समझ लें 2 प्रकार के चुंबकीय फ्लक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स, नंबर 1, यदि कृषि पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं अर्थात निकलती हैं, तो ऐसे पृष्ठ को धनात्मक या प्रवेशित चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं तो उसको धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स या निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी निर्गत ये निर्गत होगा, ये मिस्टेक हो गई थी, निर्गत होगा, प्रवेशित नहीं होगा, निर्गत चुंबकीय फ्लक्स या धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स। तो निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मतलब निर्गत मान निकलना। यदि किसी पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो ऐसे पृष्ठ को हम निर्गत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं या धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर इसके अंदर प्रवेश करेंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, वो हम अगला बता देंगे। तो पहली कंडीशन ये थी, ठीक है ना। और कंडीशन नंबर 2, यदि बी वेक्टर व ए वेक्टर
परस्पर एक दूसरे के अविलंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 हो। तो अविलंबत का मतलब है, देखिए ये पृष्ठ है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इस तरीके से बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, और पृष्ठ का तल इस तरीके से ऊपर की तरफ ये ए वेक्टर, और इसके बीच में कितना कोण बन रहा है यहाँ पर 90, इतना कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फाइव वी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाइव वी बराबर हो जाएगा वी ए कॉस कितना हो जाएगा 90, तो फाइव वी बराबर हो जाएगा कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो फाइव वी बराबर कितना हो गया 0, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ 0, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स न तो प्रवेश होगा और ना इससे निकलेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया यहाँ पर 0। देखिए कंडीशन नंबर 3, प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा क्षेत्रफल ए वेक्टर परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे कैसे हो विपरीत हो, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एक दूसरे के विपरीत होने पर ही है जैसे, और इसको हम प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। ये एक पृष्ठ है, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए ऐसे है, ये इसके अंदर प्रवेश करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और इसका जो पृष्ठ ये क्षेत्रफल है वो इधर है, ए वेक्टर की दिशा ये है, उल्टी है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है इधर साइड में, ठीक है, ये तो बी है, तो थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पर 180। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये है, और इसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी दिशा ये है, अपोजिट है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, और चुंबकीय पृष्ठ की जो दिशा है, इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल की जो दिशा है वो ये है, तो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ए बी वेक्टर तो यूँ है और ए वेक्टर यूँ है, तो इनके बीच में कितना कोण बना 180 डिग्री, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा 5v बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये होता है, या 5v बराबर होगा वी ए कॉस थीटा, ठीक है, 5v बराबर वी ए कॉस थीटा। अब इसमें लगा दीजिए, तो 5v बराबर वी ए कॉस 180, तो 5v बराबर क्या हो गया कॉस 180 का मान, कॉस 180 इसका मान -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और वी ए, ठीक है। तो ये देखिए प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स मैंने वर्ड लिखा, ठीक है, प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स ये वर्ड मैंने लिखा है, तो 5v बराबर -va, ठीक है, तो इस तरीके से ये -va हो गया, तो ये प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यह प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, कौन सा कहलाता है, प्रवेशित या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, तो 5v बराबर -va, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। यदि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, देखिए उसके लिए भी सूत्र लिखते थे, यहाँ पर सूत्र, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स 5v बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखें बंद पृष्ठ के लिए, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से, पूरे संपूर्ण बंद पृष्ठ से, ये संपूर्ण शब्द और लिख लीजिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5v बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन b और dA cos थीटा, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो 5v बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन b dA cos थीटा, या 5v बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dA वेक्टर।
ये आपके 3 कंडीशन हो गई चुंबकत्व में गाउस का नियम। चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। यहां लिख रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र। बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, मैंने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बंद वक्र होती हैं। अब बंद वक्र क्यों होती है? देखिए, ये देखिए एक मैग्नेट है, ठीक है, एक चुंबक है। इसमें क्या है कि एन ध्रुव ये है और एस ध्रुव इसका ये है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और एस ध्रुव में यहां से प्रवेश करेंगी चुंबक के बाहर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो उत्तरी ध्रुव से यहाँ से दोनों साइड में निकलेंगी, बाहर साइड में। ठीक है, अब ये बाहर क्या है? अंदर एन से एस की ओर जा रही है, लेकिन इसके चुंबक के अंदर क्या है? एस टू एन चलती है। चुंबक के अंदर कहाँ चलती है? वो एस टू एन, इस तरीके से चलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर वो एस से एन की ओर चलती है, अर्थात दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। तो ये बंद वक्र बनती है। देखिए बंद वक्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो यूं, ये देख लें आप, ये बंद वक्र बन रहा है पूरा का पूरा। यहाँ से यूं चलेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो ये बंद वक्र बनाएंगी, ये यूं जा रही है और ऐसे आ रही है, तो ये बंद वक्र बनाती है कि नहीं बनाती है? अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। चुंबकीय एकल ध्रुव का मतलब है कि चुंबक में एक ध्रुव नहीं पाया जाता। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुव पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात चुंबकीय संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, अर्थात फाई बी बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये लिखा था हमने। डी एस लिख दो या डी ए लिख दो, एक ही बात है। या क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका मान क्या हो गया? 0। ठीक है, ये चुंबकत्व में गाउस का नियम कहलाता है। यह चुंबकत्व में गाउस का नियम कहलाता है। यह चुंबकत्व में गाउस का नियम कहलाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होती है, अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात चुंबकीय संपूर्ण पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, अर्थात फाई बी बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्या? क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या होगा? 0। अतः चुंबकत्व में ये गाउस का नियम कहलाता है। ठीक है ना? थैंक यू।